एक बात हमेशा याद रखना, जो शख्स आपके साथ बैठ के गॉसिप या फिर किसी की निंदा करता है वो किसी और के पास बैठ के भी करता होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित मेंद्रता और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोहित मेंद्रता में और सीरीज़ कहानियां कुछ सिखाती है। आज की कहानी रिलेशनशिप के ऊपर है, अपने रिश्तों को कैसे बचाएं। ये कहानी आप बिजनेस के अंदर भी लगा सकते हो, लेकिन आज जो मैं इसका एक नया व्यू दिखाऊंगा आपको वो सारा का सारा रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। सो आइए शुरू करते हैं। सो ये कहानी है सुकरात। आपने सभी ने सुना होगा सुकरात के बारे में। एक दोस्त, सुकरात का दोस्त सुकरात के पास जाता है और कहता है, सुकरात सुकरात मुझे आपको ना एक बात बतानी है आपके दोस्त के बारे में। सुकरात कहता है, अच्छा मेरे दोस्त के बारे में बताओ। कहता है, लेकिन बताने से पहले आप एक काम करो, आप 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसको एक ट्रिपल फिल्टर के जरिए ये टेस्ट लूंगा आपका। अगर आप उसमें पास हो गए तो जरूर मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताना। कहता है चलो ठीक है। सुकरात पहला क्वेश्चन रखता है और पूछता है कि जो तुम बताने वाले हो क्या वो सच है। वो सामने वाला दोस्त कहता है, सच नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस बंदे ने बताई है ये बात। कहता है अच्छा, लेकिन मतलब आप श्योर नहीं हो कि वो सच है या झूठ है। कहते हाँ। कहते चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्या जो आप मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताना चाह रहे हो क्या वो उसके बारे में अच्छा है। कहते नहीं अच्छा नहीं, उसके बारे में तो बुराई है। कहते अच्छा, मतलब जो आप बताना चाह रहे हो ना तो वो सच है और ना ही वो एक अच्छी चीज है। कहते हाँ। कहते चलो कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन, क्या जो आप मुझे बताने जा रहे हो क्या उससे कोई मेरा फायदा होगा। वो एक बारी के लिए चुप हो जाता है सामने वाला दोस्त और कहता है नहीं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। कहता तो कहने का मतलब है जो तुम मुझे बताने जा रहे हो ना तो वो सच है, ना वो उसके बारे में अच्छी चीज़ है और ना ही मेरे यूज़फुल की चीज़ है। हम लाइफ में इतनी ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं, इतना ज़्यादा दूसरों के बारे में बातें करते हैं और ऐसा नहीं है कि ये हम अभी कर रहे हैं, ये हमारी बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। सभी बैठते हैं तो हम भी बैठ जाते हैं साथ में। तो इसको अगर तुम्हें बचाना हो, अपने रिश्तों को बचाना हो, आज की डेट में रिश्ते सबसे ज़्यादा इसकी वजह से टूट रहे हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं होता। नई नवेली किसी की शादी होती है, नया कोई सदस्य घर में ऐड होता है, उसके बारे में पहले ही बता देते हैं, ये भाभी ऐसी है, ये बुआ ऐसी है, ये मामा ऐसे हैं, ये ताऊजी ऐसे हैं, ये चाचा ऐसे हैं, ये मेरी बहन ऐसी है, इससे बच के रहियो, और ये अपने हैं, ये हमसे प्यार करते हैं। एटलीस्ट उसको जज करने दो कि कौन किसके लिए कैसा है और कब है। सेकंड थिंग, अब इतनी ज़्यादा हम हो चुके हैं, इसके अंदर घुल चुके हैं, तो इससे बचा कैसे जाए। पहला ऑप्शन कि आप इसके जो भी आप कोई पास में आप गॉसिप कर रहे हो, किसी के बारे में बातें कर रहे हो, पहली चीज़ तो उसके साथ बैठो ही मत, सबसे बेस्ट तरीका है। सेकंड, अगर आप बैठ भी जाते हो तो ये ट्रिपल फॉर्मूला लगा दो। पहला क्वेश्चन, क्या वो सच है या सुना हुआ है उसने। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसके लिए जो आप मुझे बता रहे हो क्या उसके बारे में अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। ठीक है। थर्ड, जो आप मुझे बताने जा रहे हो वो कोई मेरे काम की चीज़ है या नहीं। अब इसके अंदर ना, अगर इसके अंदर वो फेल हो जाए तो उसको मत सुनो। सेकंड थिंग, उसको आप बता सकते हो कि एक काम कर, तो उसके भले के लिए मुझे बता रहे या नहीं। अगर आप 2 तरीके के इंसान हो सकते हो, एक वेल विशर, एक क्रिटिसिज्म करने वाले। वेल विशर वो होते हैं जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर हम पूरे समूह के आगे, पूरे ग्रुप के आगे उनकी निंदा करें, उनको कहें कि भाई तेरे को ऐसा नहीं करना, तू ये कर, तू वो कर, वो उसको एज ए वेल विशर नहीं, वो उसको एज ए नफरत अंदर डाल लेगा कि इसने सबके सामने मुझे टोक दिया। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जब तुम्हें किसी की तारीफ करनी हो तो ग्रुप के सामने करो, अगर किसी की बुराई करनी हो तो अकेले में करो। इस रिश्ते को अगर आपने अच्छे तरीके से निभाना है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखना है, तो आपको उसके सामने पास अकेले जाके उसको बताओ कि भाई मैंने ये चीज़ सुनी है, तो मुझे नहीं पता कि वो सच है या नहीं, लेकिन इसको तुम सुधार लो अगर ऐसा सच है तो, बिकॉज आई एम योर ट्रूली वेल विशर, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, और अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कौन बताएगा। रेदर देन ब्लेमिंग और रेदर देन कि उसके लिए तुम बुरा सोचो, उसके पास जाकर बैठ के उसको इम्प्रूव करने में उसकी मदद करो, तब वो आपका एक सच्चा दोस्त बन जाएगा और रिश्ता ऐसे मजबूत हो जाएगा। तो रिश्ते को मजबूत करना हो, गॉसिप मत करो, निंदा मत करो। बहुत टाइम से करते हैं, आदत बन चुकी है, धीरे धीरे इसको सुधारो। सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कम से कम 10 मिनट अपने आप को दो।
अब लोगों को पता ही लगता है 10 मिनट हम करें क्या, खाली बैठे क्या करें। 10 मिनट आप पूरे दिन को विजुलाइज करो कि आपने क्या क्या काम किया है। अगर आपने किसी की निंदा करी है, किसी के ऊपर टोंट मारा है, तो उसे सॉरी मांग सकते हो ताकि आपका रिश्ता बना रहे। हम झुकते ही नहीं है तो कैसे हम सोच सकते हैं कि रिश्ता अच्छे तरीके से बना रहेगा। सॉरी बोलना बहुत बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते निभाना टफ हो जाता है जब हम अपने आप को झुकने नहीं देते। कभी किसी की निंदा मत करो। अगर करने का अवसर मिले, अगर आपको मन करे निंदा करने का, तो उस बंदे के सामने करो, ताकि आप उसके बंदे के सामने करोगे तो उसका कुछ फ़ायदा होगा। किसी और को बताओगे तो उसकी नज़रों में भी उस बंदे को आप गिरा दोगे, और हो सकता है वो आपका बस एक नज़रिया हो जो झूठ के ब्याह पे बना हुआ हो। तो झूठ के ब्याह पे ना तो तुम ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस करो किसी के रिगार्डिंग, ना ही अपने रिश्ते के अंदर ऐसी कड़वाहट पैदा करो, क्योंकि हैप्पी फैमिली का एक ही सूत्र है कि वो साथ मिलके रहते हैं और साथ एक दूसरे को साथ देते हैं। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो, उसका साथ नहीं दे रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो। और ये आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। कोई आपस में दो बहुएं खुश नहीं है, सास बहू खुश नहीं है, ननंद भाभी खुश नहीं है, ये सारे के सारे दो भाई आपस में खुश नहीं है, कजन्स खुश नहीं है। तो इसका रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो सिर्फ यही है कि उन्होंने या तो खुद एक नज़रिए को डेवलप कर लिया है, या फिर दूसरों के सुन के, दूसरों की निंदा सुन के उसको अपने दिमाग में बिठा लिया है और अपने रिश्तेदारों से अब दूर होते रहे हैं। तो मेरा मिशन यही है कि हम सब साथ मिल के रहें, जितना ज़्यादा हो सके इस प्यार को बांटें और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। सो मेरी तरफ से आपके लिए ये टिप आज के लिए। थैंक यू।